नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए अब चलते हैं, कवि परिचय पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए, जो परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है लगभग कवि परिचय और लेखक परिचय, ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको दो रचनाएं, तो लिख सकते हैं जयशंकर। तो देखिए, जयशंकर की रचना हो गई झरना। अब देखिए कैसे याद रहेगा जी। तो शंकर जी के जटों से जो गंगा निकली हुई है, तो अब जब गंगा का पानी निकलेगा तो कैसा लगेगा, जैसे झरना हो। तो क्या हो गई, झरना। इसके बाद में झरना, जब वो गंगा बहती है तो कैसी, उनमें लहरें भी उठती होंगी, तो हो गई लहर। इसके बाद में है आंसू। आंसू क्या है, एक खंड काव्य, ये भी पूछा जाता है, आंसू। और एक है कामायनी, ये क्या है आपका महाकाव्य है। तो ये इनकी रचना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। शंकर जी से रिलेटेड गंगा, गंगा से हो गया झरना, झरना से झरना में आएगी लहर, लहर के बाद में आंसू और कामायनी, जी याद रख लीजिएगा। दो रचनाएं पूछी जाती हैं। अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। तो देखिए लिख सकते हैं, उनका साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है। कैसा है साहित्य, शक्ति और ओज का साहित्य है। उसमें उत्साह और उमंग का आलोक है। तो उनके साहित्य में क्या मिलता है देखने को, उत्साह और उमंग। प्रेम, करुणा और सौंदर्य की आभा भी देखने को मिलती है। लिख सकते कि प्रेम, करुणा और सौंदर्य की आभा देखने को मिलती है। उनके काव्य में प्राकृतिक छवियों के साथ ही प्राकृतिक प्रतीकों का अतुल सौंदर्य है। प्राकृतिक छवि और प्राकृतिक प्रतीकों का अतुल सौंदर्य है। अब देखिए कला पक्ष देखेंगे आप लोग, इनको एक बार नोट करके, और जो मैंने लाइन हाईलाइट की हैं इनको ख़ास तौर से ध्यान रख लीजिएगा और अपने हिसाब से बना करके लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में मैंने बताया है कि आपको कला पक्ष में लिखने जो है भाषा पहले लिखी जाती है उनकी। तो देखेंगे कि उनकी भाषा में सहज प्रभा एवं काव्य सौंदर्य है। और जैसे एक बार कला पक्ष पढ़ लिया तो लिख सकते कि उनकी भाषा सरल है या उनकी भाषा में सहज प्रभा देखने को मिलता है। उन्होंने देखिए कैसी शैली, मोहक प्रतीक शैली। कैसी शैली, मोहक प्रतीक शैली का अपूर्व प्रयोग किया है। और रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ ही प्रकृति के सफल प्रयोग उन्होंने किए हैं। तो अपन लोग लिख सकते हैं इसको बना के कि उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में भाव पक्ष है ना, जो कला पक्ष, दोनों का संतुलन बिल्कुल ठीक है। अब लिखे देखेंगे साहित्य में स्थान। तो आपको बता दें कि प्रेमचंद जो है जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि हैं, छायावादी कवि। तो लिख सकते हैं कि हिंदी में छायावादी काव्य को प्रतिष्ठित करने वाले साहित्यकारों में प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने देखिए काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान है। तो आप लोग इसको नोट करके एक दो बार पढ़ लीजिएगा और जो लाइन हाईलाइट की गई हैं इनको ज़रूर देखिएगा, तो आपसे बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।